छत्तीसगढ़ राज्य की एक नई वैकेंसी महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत वैकेंसी निकाली गई है। महिला वात्सल्य के अंतर्गत जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति हेतु संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति के अंतर्गत यह विभिन्न पदों की है संविदा भर्ती निकाली गई है। आवेदक जो कि पात्र आवेदक जो कि 23 अगस्त 2024 तक आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उसी के बीच आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से ज़िले हैं। तो पहली ज़िला है गौरेला बिंडा मरवाही, मोहला मानपुर अम्बागढ़, चौकी सारंगगढ़ भिलाईगढ़, मनगढ़ चिरमिरी भरतपुर और खैरागढ़ छुई खदान गड़ई और शक्ति। तो टोटल 6 ज़िलों की यह वैकेंसी है, क्योंकि नए बनाए गए हैं ज़िले, वहीं से वैकेंसी निकाली गई है। अब पहले देखते हैं गौरेला पेंड्रा से। गौरेला पेंड्रा से बात करें तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए एक पोस्ट है, 44,000 इसकी सैलरी है, वो भी जनरल के लिए वैकेंसी निकाली गई है। दूसरा है संरक्षण अधिकारी, इस देख रेख इसके लिए भी वही है, 27,000 इसकी सैलरी है। संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देख रेख इसके लिए भी वही है, जो कि अनरक्षित के लिए ही वैकेंसी निकाली गई है। विधिक एवं परिवीक्षिक अधिकारी इसके लिए भी वही 27,000 के आसपास इसकी सैलरी है। परामर्शदाता इसके लिए एक पोस्ट है, 18,000 इसकी सैलरी है। सामाजिक कार्यकर्ता जो कि जनरल के लिए एक पोस्ट है, और एक पोस्ट जो कि अनुसूचित जनजाति केवल महिला के लिए है एक पोस्ट, 18,000 इसकी सैलरी है। लेखापाल के लिए एक पोस्ट है, वो भी जनरल से, और इसकी भी 18,000 सैलरी है। इसके बाद है डाटा एनालिस्ट, इसके लिए भी एक पोस्ट है और सैलरी 18,000। सहायक ग्रेड डाटा एंट्री ऑपरेटर एक पोस्ट, 13,000 सैलरी। आउटरीच वर्क इसके लिए 5 पोस्ट है, एक पोस्ट जनरल के लिए है, 3 पोस्ट अनुसूचित जनजाति और एक पोस्ट अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसके बाद है मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए एक पोस्ट, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख के लिए एक पोस्ट और संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख एक पोस्ट, विधिक एवं परिवीक्षिक अधिकारी एक पोस्ट, परामर्शदाता एक पोस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 2 पोस्ट है, जो कि अनरक्षित एक पोस्ट जो कि महिला के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट है। 18,000 इसकी सैलरी लगभग वही है, सेम टू सेम सैलरी पहले जो कि गौरेला पेंड्रा में सैलरी थी वही है। डाटा एंट्री एनालिस्ट की एक पोस्ट है सहायक ग्रेड के लिए, जो कि सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट, और 2 पोस्ट जो कि यहाँ से भी 5 पोस्ट जो कि आउटरीच वर्क के लिए निकाली गई है। तो 2 पोस्ट जनरल के लिए है, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक पोस्ट, और एससी के लिए एक पोस्ट, और पिछड़ा वर्ग के लिए एक पोस्ट। उसके बाद है खैरागढ़ छुई खदान गड़ई, इसके लिए जैसे जिला बाल संरक्षण के लिए एक पोस्ट, संरक्षण अधिकारी से संस्थागत देखरेख के लिए एक पोस्ट, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पोस्ट है, विधिक सहायक पर्यवेक्षक के लिए एक पोस्ट, साथ ही साथ परामर्शदाता इसके लिए एक पोस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 3 पोस्ट है, जो कि 2 पोस्ट है यहाँ से, जनजाति के लिए एक पोस्ट जनरल से, लेखापाल की एक पोस्ट, डाटा एनालिस्ट के लिए एक पोस्ट, साथ ही साथ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की एक पोस्ट, और इसमें भी 5 पोस्ट है, आउटरीच वर्क के लिए है, 3 पोस्ट अनुसूचित जनजाति, एक अन्य पिछड़ा वर्ग और एक जनरल के लिए है। सैलरी सभी का सेम है, जैसे पोस्ट बाय पोस्ट सभी ज़िले के लिए निकाली गई उसी हिसाब से। इसके बाद है सारंगगढ़ भिलाईगढ़ के लिए जिला सब बाल संरक्षण की एक पोस्ट, संरक्षण अधिकारी के लिए संस्थागत देखरेख की एक पोस्ट, संरक्षण अधिकारी गैर के लिए एक पोस्ट, विधिक सहायक परीक्षक के लिए एक पोस्ट, साथ ही साथ परामर्शदाता इसके लिए एक पोस्ट है, और लेखापाल के लिए एक पोस्ट है। सहायक डाटा एनालिस्ट इसके लिए एक पोस्ट है, और सहायक जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है। तो इसमें इतना ही पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद है शक्ति जिला से है जिला बाल संरक्षण के अधिकारी के लिए एक पोस्ट है,
संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख एक पोस्ट, संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख एक पोस्ट, विधिक सह पर्यवेक्षक अधिकारी एक पोस्ट, परामर्शदाता इसके लिए एक पोस्ट ही है, और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 3 पोस्ट है, लेखापाल के लिए 1 पोस्ट, डाटा एंट्री लिस्ट के लिए 1 पोस्ट, सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट, उसी प्रकार आउटरीच वर्क के लिए 5 पोस्ट। इसके बाद है मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर। यहाँ से देखा जाए तो जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए 1 पोस्ट, संरक्षण अधिकारी से संस्थागत देखरेख के लिए 1 पोस्ट है, और संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए विधिक सहायक पर्यवेक्षक अधिकारी के लिए 1 पोस्ट, परामर्शदाता 1 पोस्ट, और सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 3 पोस्ट है, लेखापाल के लिए 1 पोस्ट, उसी प्रकार डाटा एंट्री लिस्ट के लिए 1 पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है, उसी प्रकार आउटरीच वर्क के लिए 5 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ देखिएगा सैलरी क्या रहेगी, क्योंकि 11 सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 11,000 इसकी सैलरी है, और सभी ज़िले में लगभग निकाली गई है। गौरेला पेंड्रा, मरवाही और मोहला मानपुर, सारंगगढ़ भिलाईगढ़, साथ ही साथ मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर, खैरागढ़ सुइगातान शक्ति, यहाँ से भी एक पोस्ट निकाली गई है। इसके बाद यहाँ भी सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की 1 पोस्ट, इसका भी वही है, रिक्त पद विवरण, और इनका शैक्षणिक योग्यता क्या क्या है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए क्या होनी चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय सामाजिक या समाजशास्त्र या मानव बाल विकास मानव कोई सभी एक हो चलेगा। साथ ही साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, और हिंदी अंग्रेजी का भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अनुभव 3 ईयर्स का होना चाहिए, इसके लिए भी वही है, सेम रहेगा, इतना ज्ञान होना चाहिए। किसी एक विषय में स्नातक होना चाहिए, यानी स्नातक डिग्री होना चाहिए किसी एक विषय में। सामाजिक कार्यकर्ता में समाजशास्त्र के लिए यह मतलब स्नातक होना चाहिए इसके लिए। लेखापाल के लिए स्नातक, साथ ही साथ टेली कोर्स आपको आना चाहिए, मतलब बनना चाहिए। कंप्यूटर इसमें भी वही मांगा गया है। डाटा एनालिस्ट के लिए भी कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ अर्थशास्त्र विषय से अगर आपके पास है तो ठीक है। उसी बात आउटरीच वर्क, इसके लिए 12वीं पास है। अच्छा संचार कौशल, मतलब बोलने का अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता होने के बाद आपकी उम्र की गणना की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम 45 वर्ष लिया जाएगा। जन्म की जो कि 10वीं की मार्कशीट के आधार पर गणना किए जाएंगे, और पदों हेतु आरक्षण जो कि बिल्कुल यहाँ दिया गया है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए क्या है कैसा है। और बोनस भी अंक दिए जाएंगे, तो बिल्कुल बोनस के लिए अगर आप लोग अर्हता रखते हैं तो पढ़ना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। और फॉर्म भरने मतलब फॉर्म आपको मिल जाएगा, या हमारे फॉर्म के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहीं आप लोग को PDF भी देखने को मिलेगा इसी का, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF अवेलेबल नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम सीधे हमारे टेलीग्राम में जुड़िए और वहीं आपको मिल जाएगा इसका PDF और इसका आवेदन का फॉर्मेट। चैनल में आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई नई जानकारी आप लोग तक मिल सके।